बाकी काम तो अपने आप हो रहा है। बाघ उसकी इतनी ईमानदारी देख के बड़ा ही खुश होता है। उसके बाद उसका घर कुछ ही दिन में पूरा बन जाता है। उसके बाद शेरनी जब आगे जाती है, अपनी गुफा के अंदर जाती है, तब क्या होता है कि वह जो जादूगर था वापस वहाँ पे प्रकट होता है। वह बोलता है, अरे शेरनी, तूने अपने काम से और अपनी इस तरह से तुमने बहुत खुश किया मुझे। तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें बहुत ही प्यार से पाला था। अब तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मकसद है। ये लो पैसे वाली कटोरी, इसमें पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। जितना पैसा निकालोगे और निकलते आएगा। तुम जाओ, तुम्हारे काम करो, जो तुम करना चाहते हो उसके साथ तुम कर सकते हो, तो मैं फ्री हो। ये चीज़ चुन के वह उस कटोरे को लेके शेरनी निकल पड़ती है जंगल में। जैसे वह आगे जाते हैं, वह क्या देखती है कि एक गोरिल्ला बड़ा ही रो रही होती है अपने पति के पास। उसका पति बड़ा घायल होता है। वह गोरिल्ला बोलती हैं, अरे मेरे पति को मारा, इस बब्बर शेर ने मेरा घर लूट लिया, अब मेरा पति भी घायल है, अब मैं इसका इलाज कैसे करूं? मेरे पास तो 1 रुपया तक नहीं है, क्या करूंगी मैं? तभी शेरनी वहाँ पहुँचती है और बोलती है, अरे क्या हुआ, आप इतने दुखी में क्यों हो? तब वो बोलती, देखो ना, मेरा पति को मारा तो मेरा पूरा पैसा ले गए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पति का इलाज करने के लिए तक पैसा नहीं, मैं क्या करूँगी? तब वह शेरनी उस कटोरी में से बहुत सारा सोना निकाल के उसको दे देती है और बोलती है, ये लीजिए, इससे अपने पति के लिए इलाज कराइए और अपना घर भी ठीक करवाइए और अपना कुछ व्यवसाय शुरू करिए। उसके बाद वह गोरिल्ला होती है, वो बोलती है, अरे तुम देवी जैसी कहाँ से आ गई? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमको मैं तुम्हारा कितना धन्यवाद करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब शेरनी बोलती है, कोई नहीं, तुम मुझे ये बताओ, इस जंगल में कोई भी बहुत परेशानी में है, मैं उन सब की मदद करना चाहती हूँ। तब वह गोरिल्ला उसे बताती है, हाँ हाँ, बहुत है इस जंगल में बेचारे गरीब और दुराचारी। उस दुराचारी बब्बर शेर की वजह से बहुत लोग गरीब हो चुके हैं। तब वह शेरनी आगे जाती है। आगे जाके वह क्या देखती है कि एक भालू रानी एक पतीले में खाना बना रही होती है। वह पतीला तो खाली होता है, वह बस दिखावे के लिए खाना बना रही होती है अपने दो बच्चों को, क्योंकि उसके 2 बच्चे बड़े भूखे होते हैं। वो बच्चे बोलते हैं, माँ माँ, हमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, जल्दी खाना दो ना। तब वह भालू बोलती है, अरे बेटा, खाना बनने में समय लगेगा, तुम एक काम करो, थोड़ी देर सो जाओ, फिर खाना बने में तुम्हें जगा के खिला दूंगी। इस तरह से वो बड़ी रोती रोती और खाना बनाती है। वह सोचती है, मैं क्या करूँ मेरे बच्चों, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं कैसे तुम्हें खाना खिलाऊं? उसकी यह हालत देख के शेरनी वहाँ पहुँचती है। वो उसको बोलती है, अरे आप तो बहुत बुरी हालत में हो, एक काम करो, ये सोने के सिक्के लो और अपने बच्चों को घर पेट खाना खिलाओ, अपने घर की हालत सुधारो और अपना कुछ व्यवसाय शुरू करो। उसके सोने के सिक्के पाके उस भालू के आंखों में बड़े आंसू आ जाता है। वो उसे बहुत बहुत धन्यवाद करती है। इस तरह से शेरनी जंगल में हर मजबूर की सहायता करती जाती है और देखते देखते जंगल बहुत ही खुशहाल हो जाता है, जंगल आत्मनिर्भर हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं तो वह जो शेरनी होती है उसकी हालत एकदम ख़राब हो जाती है और वह मरने वाली हालत में होती है। तभी वहाँ पे वो बाघ आता है, बोलता, अरे रानी, शेरनी रानी, ये क्या, तुम तो बुरी हालत में लग रही हो। तब वह शेरनी बोलती है, हाँ हाँ, मुझे लग रहा है अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम अब क्या एक काम करोगे, जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने मुझे एक बार ये हार दिया था, ये हार क्या तुम उन्हें वापस लौटा दोगे? और उन्हें कहिएगा, देखो आप कितने ही ऊंचे हो, कितने ही ताकतवर क्यों ना हो जाओ, जब आपका अंत आएगा तब आप 1 रुपया या फिर एक चीज़ भी अपने साथ नहीं ले जाओगे, जैसे कि मैं जा रही हूँ, उनका ये दिया गया गहना भी वापस लौटा के मैं जा रही हूँ। ऐसा कह के वह वहीं पे ही मर जाती है। तो उसके बाद उसका हार लेके वो जो बाघ होता है बब्बर शेर के पास पहुंचता है और उसको देता है और उसको सारी बात बताता है। बब्बर शेर को बहुत दुख होता है। वो भागा भागा अपनी बेटी के पास पहुंचता है। जैसे अपनी बेटी के पास पहुंचता है तब क्या देखता है कि बहुत सारे जानवर उसकी बेटी के पास बैठे बैठे रो रहे होते हैं। सब लोग बोलते हैं, अरे ये क्या, तुम चली गई, तुम तो देवी थी, तुम्हारे वजह से इस जंगल का कितना कल्याण हुआ, अब तुम्हारे बिना हम क्या करेंगे। हर जानवर उसके लिए बहुत ही रो रहा था, उसको बहुत याद कर रहा था। जानवरों ने डिसाइड किया था कि वह उसकी मूर्ति बनाएंगे और उसको हमेशा उच्च सम्मान देंगे। ये चीज़ देख के बब्बर शेर को रियलाइज़ होता है कि वह कितना गलत कर रहा था।
अपनी बेटी के शव के पास आके बोलता है, बेटी तुम्हारे इस बलिदान ने मुझे सिखाया कि मैं कितना गलत था। तुम अच्छे कर्म किए, इसलिए सारे जंगली जानवर तुम्हारी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। अब मैं भी गलत काम छोड़ दूंगा और सही रास्ते पे आऊँगा। इस तरह से बब्बर शेर भी सारे गलत काम छोड़ देता है और अपनी बेटी की तरह ही जानवरों की मदद करना और अच्छे कर्म करना शुरू कर देता है। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। और मनोहर कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी